नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बीईओ प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत करंट अफेयर्स सीरीज जो हमारी इतने दिन से लगातार चल रही है, उसका आज ही आखिरी वीडियो है। और हमने अपने जितने भी करंट अफेयर्स की सीरीज में जितने भी वीडियोस मैंने करवाए हैं, लगभग मैंने कोशिश की है कि जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हों वो आपको डिस्कस कर दिए जाएं, और ऐसा हुआ भी है। जो कुछ थोड़े बहुत छूट गए हैं वो उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, भरोसा रखिए इसी में से आ जाना चाहिए। चलिए, आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भी जो छूट गए हैं वो सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इंक्लूड हैं। शुरू करने से पहले बीईओ के बाद आरओ परीक्षा है। अगर आप उससे मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आरओ टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं जो 18 अगस्त से प्रारंभ हो रही है, आरओ रिवीजन बैच से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको टोटल 76 छोटी छोटी पीडीएफ पर डे 2-3 पीडीएफ मिलेगी, मेरे साथ बेस्ट रिवीजन करने के लिए बेस्ट है। उसके लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा 9451900992। आप किसी से भी या टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हो या रिवीजन बैच से, और देखिए अगर आप रिवीजन बैच से जुड़ रहे हैं तो उसमें आपको टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगी। दोनों में से किसी से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको ज़्यादा जानकारी वहीं पर दी जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोनार झील की, जो कि हाल ही में काफ़ी चर्चा में रही थी। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले में 50,000 साल पहले एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने से बनी अंडाकार लोनार झील पर्यटन का केंद्र है। झील के पानी का रंग हाल ही में गुलाबी हो जाने के कारण ये झील चर्चा में थी। और ये गुलाबी रंग किसके कारण हुआ है? पुणे स्थित एक संस्थान ने यह निष्कर्ष निकाला कि झील का पानी हालो आर्चिया जीवाणु के कारण गुलाबी हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये एक बैक्टीरिया है, क्या नाम है? हालो आर्चिया। आगरकर अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रशांत धाकफालकर ने बताया कि आलो आर्चिया या हालोफिलिक आर्चिया एक ऐसा जीवाणु है जो गुलाबी रंग पैदा करता है और खारे पानी में पाया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरस्कारों में एक पुरस्कार छूट गया था, गणित के क्षेत्र का एबेल पुरस्कार। इसको गणित का नोबेल भी कहा जाता है। 2020 में ये पुरस्कार हैम्ब्रू यूनिवर्सिटी यरूशलेम के 84 वर्षीय हिलेल फ्रेस्टेनबर्ग व येल यूनिवर्सिटी अमेरिका के 74 वर्षीय ग्रेगरी मार्गुलिस को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। बस इसके बारे में यही जानिए, हिलेल फ्रेस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को संयुक्त रूप से इस बार गणित का एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ओके, सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में देखें तो दुनिया के तीव्रतम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची 18 नवंबर 2019 को जारी की गई, जिसमें विश्व का सबसे तीव्रतम सुपर कंप्यूटर अमेरिका के समिट को घोषित किया गया। अमेरिका का समिट विश्व का सबसे तीव्रतम सुपर कंप्यूटर है। IBM निर्मित समिट, जिसकी अधिकतम संसाधन गति 148.6 पेटाफ्लॉप्स है, अमेरिका के टेनेसी स्थित ओकरिज नेशनल लेबोरेटरी में स्थापित है। वहीं अगर बात करें टॉप 500 में तो भारत के 2 सुपर कंप्यूटर शामिल हैं। एक है प्रत्युष जिसको 57वां स्थान मिला है और एक है मिहुर जिसको 100वां स्थान मिला है। और प्रत्युष वर्तमान में भारत का सबसे तीव्र कंप्यूटर है जो पुणे स्थित भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान में स्थापित किया गया है। ओके, ऑपरेशन संजीवनी हाल ही में चर्चा में रहा है, किससे संबंधित है? 2 अप्रैल 2020 को भारतीय वायुसेना ने मालदीव के लिए कोरोना काल में चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति हेतु ऑपरेशन संजीवनी शुरू किया। इसके तहत भारतीय वायुसेना के C-130J एयरक्राफ्ट द्वारा 6.2 मिलियन टन आवश्यक दवाओं की आपूर्ति माले के लिए की गई। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खरीफ उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2020-21 के लिए सरकार ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है। इसको हम लोग जल्दी से देखते हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है धान। सामान्य धान के लिए 2020-21 में 1868 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया है, जो कि पिछली बार की तुलना से 53 रुपये अधिक है। ग्रेड ए के धान के लिए 1888 रुपये, जो कि पिछले साल की तुलना से 53 रुपये अधिक है। ज्वार हाइब्रिड 2620 रुपये, ज्वार मलडांडी 2640 रुपये, बाजरा 2150 रुपये, इंपॉर्टेंट है 2150 रुपये प्रति क्विंटल, 150 रुपये की वृद्धि पिछले साल की अपेक्षा हुई है। रागी 3295 रुपये, मक्का 1850 और अरहर की दाल 6000 रुपये प्रति क्विंटल MSP रखी गई है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट धान है, धान ही अक्सर पूछता है तो धान को आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
फसलों के अग्रिम अनुमान देख लेते हैं। जो फसलों के तीसरे अनुमान आए हैं 15 मई 2020 को, एकदम लेटेस्ट, उसके अनुसार देखते हैं कि फसलों का उत्पादन कितना अनुमानित है। सबसे पहले हम लोग कुल खाद्यान्न की बात करते हैं, तो कुल खाद्यान्न 295.67 मिलियन टन का अनुमान है, जो कि रिकॉर्ड है। चावल का अनुमान 117.94 मिलियन टन उत्पादन होने का है। गेहूं 107.18 मिलियन टन अनुमानित है और सब अपने आप में रिकॉर्ड है। पौष्टिक या मोटे अनाज 47.54 मिलियन टन का उत्पादन है। मक्का 28.98 मिलियन टन रिकॉर्ड होने की संभावना है। दलहन 23.01 मिलियन टन अनुमानित है। अरहर का उत्पादन 3.75 मिलियन टन अनुमानित है। चना 10.90 मिलियन टन अनुमानित है और तिलहन 33.50 मिलियन टन अनुमानित है। इसमें अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की, तो ऊपर के 1, 2, 3, 4, ये चारों का डाटा आप लोग याद रखिएगा, ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की, सप्ताहों की, जो 2020 के प्रमुख दिवस हैं और उनकी थीम खासकर पूछता ज़रूर है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी 2020 की, नर्सेस ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। इसकी थीम 2020 की थी, रीबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इसकी इस बार की थीम थी, बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। इसकी थीम 2020 की थी, थैलेसीमिया के लिए एक नए युग की समाप्ति, नोबेल चिकित्सा को रोगियों के लिए सुलभ और सस्ती बनाने के वैश्विक प्रयास के लिए समय। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कुछ भी आ सकता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी 2020 पर्याप्त अस्थमा से होने वाली मौतें। अस्थमा यानी टीबी। ओके। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम थी इस बार की, भया या अनुकूल के बिना पत्रकारिता। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2020 की थीम थी, इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी थीम 2020 की थी, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। 25 अप्रैल विश्व पशु चिकित्सा दिवस, इसकी थीम थी 2020 की, पशु और मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण। 24 अप्रैल से 30 अप्रैल विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया गया। इसकी थीम 2020 की थी, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। इसके बाद वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। 2020 की थीम थी, क्लाइमेट एक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2020 की थीम थी, साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2020 की थीम थी, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। 24 मार्च विश्व तपेदिक दिवस, 2020 की थीम थी, इट्स टाइम। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, इसकी 2020 की थीम थी, जलवायु और जल। 22 मार्च अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व जल दिवस। 2020 की थीम थी, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। 14 मार्च प्रथम अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, प्रथम है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 14 मार्च, इसकी 2020 की थीम थी, गणित हर जगह है। 15 मार्च 2020 विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, इसकी 2020 की थीम थी, द सस्टेनेबल कंज्यूमर। ओके, ये कुछ प्रमुख दिवस थे, थोड़े बहुत और हैं। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2020 की थीम थी, आई एम एंड आई विल। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में आर्द्रभूमि जैसे दलदल और मैंग्रोव के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। 24 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इस बार की थीम थी, इलेक्ट्रोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख दिवस थे जो कि महत्वपूर्ण थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। कल आपका पेपर है, पेपर के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, अच्छे से दीजिएगा पेपर। और पेपर देने के बाद आंसर की मैं अपने वीडियो, अपने चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, पेपर की अग्रिम शुभकामनाएं, अच्छे से पेपर दीजिए, पर पूरी सावधानी के साथ पेपर दीजिए। मास्क, सैनिटाइज़र ज़रूर प्रयोग करें, उचित दूरी बनाकर रखें, जहाँ तक कोशिश करिए उचित दूरी बनाकर ही रखिए और अच्छे से पेपर दीजिए विदाउट एनी टेंशन।
शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।